शिवानी और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आरआरबी पीओ की जो 50 डेज का मास्टर प्लान है। हम ये मान के चलेंगे कि 1 अगस्त को आपका एग्जाम है, तो 1 को हम एग्जाम रेडी हो जाने चाहिए। उसके लिए हमारे पास 52 डेज बचे हुए हैं, तो अभी 50 दिन मान के चलते हैं। 50 दिन का क्या हमारा मास्टर प्लान रहने वाला है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, वो सब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो यहाँ पे ना एक ब्रॉड ओवरव्यू सबसे पहले लेते हैं कि आरआरबी पीओ का एग्जाम कैसा होता है। प्रीलिम्स का एग्जाम अगर आपने कभी दिया है तो आपको पता होना चाहिए, और अगर अभी तक नहीं दिया है तो सबसे पहले तो जाके मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाओगे तो कम से कम यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द एग्जाम और अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। मॉक टेस्ट लगा लो सबसे पहले, ठीक है। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट है, एक बार मॉक टेस्ट लगा के आओ। कैसे लगाना है पहले वो सुन लो, सब कुछ अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही जाके लगाना मॉक टेस्ट और फिर बताना कमेंट सेक्शन में कितना नंबर आए हैं। देखो सबसे पहले हम एक ब्रॉड ओवरव्यू लेते हैं। आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें आप देखोगे कि क्वांट्स बहुत टफ आती है, बहुत टफ हो गई है, ठीक है। जिन्होंने दिया है वो अग्री कर रहे होंगे। इतनी टफ हो गई है कि वो डुएबल होने की जो कगार है उससे बाहर निकल गई है। तो हमारे पास आती है एक रीजनिंग ऐसी आती है कि डुएबल है, कर सकते हैं और उसमें अच्छे खासे नंबर लिए जा सकते हैं। मतलब उसका एवरेज स्कोर देखोगे रीजनिंग का तो 25 से 35 तक आपका जाएगा, मतलब 30 नंबर आपके आ जाएंगे अगर आप थोड़े बहुत भी ढंग के हो रीजनिंग में। तो हम मार्क्स कहां से कवर करेंगे, रीजनिंग से कवर करेंगे, क्योंकि क्वांट्स बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। तो ये ही हमें स्ट्रैटेजी अभी मॉक टेस्ट देते हुए लगानी है। आपको क्या करना है, सिंपल सा मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे स्टार्ट विथ रीजनिंग एंड कीप दिस इन योर माइंड कि 22 मिनट्स में मुझे रीजनिंग कंप्लीट करनी है। 40 क्वेश्चंस में से कम मुझे 35 करने हैं। दिस शुड बी इन योर माइंड कि 35 क्वेश्चंस मैं कर लूं। अब 35 क्वेश्चंस अगर आप दिमाग में लेके चलोगे कि मुझे 35 क्वेश्चंस निकालने हैं तो 30 तो निकाल ही लोगे। स्टार्ट विद द मिसलीनियस सेक्शन, उसके बाद पजल्स पे जाना, ठीक है। ये आपका मॉक देने का मैं तरीका बता रही हूँ, और अगर ये काम कर जाए तो इसी तरीके को आप हर मॉक में यूज करना और इसी तरीके से आपको जाके रियल एग्जाम देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मैथ्स में क्वांट्स में गए, क्वांट्स में जाते ही आपको क्या करना है, इतना माइंडसेट आपका डेवलप होना चाहिए कि मुझे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो आपको ना ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्वेश्चंस को स्वाइप जल्दी करना है, छोड़ना जल्दी है बजाय कि लेने से, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, मतलब एग्जाम का लेवल टफ आता है। तो आपको सिर्फ कट ऑफ से 5 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए आपके नंबर में, और ज्यादा हाई तौबा नहीं करनी है अपने को, ठीक है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि मुझे क्वांट्स में जितने टॉपिक्स अभी आते हैं एट प्रेजेंट, जितने टॉपिक्स आते हैं मुझे उतने टॉपिक्स के क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। तो वो बनने के लिए मुझे जरूरी है ना कि मैं पूरे 40 क्वेश्चन स्वाइप करके देखूं। तो 40 क्वेश्चन स्वाइप करके आपको देखने हैं, जो जो बनते जाएं, जो आपको पता चल जाए कि हाँ 10 सेकंड में मेरा दिमाग सबसे पहले कैच करेगा कि ये तो सबसे ज्यादा इजी है, ये मैं बना लूंगी, तो उस क्वेश्चन को तुरंत बना लिया। जिस क्वेश्चन का आपके दिमाग ने बोला कि यार इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसको मार्क फॉर नेक्स्ट कर दिया। और जिस क्वेश्चन ने आपको बोला कि यार ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा टफ है, तो उसको अलग कर दो, उसको कुछ भी मत करो, उसको सीधा स्वाइप कर दो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी समझ में आ गई ना? आई होप सारी चीजें क्लियर है। अब ये मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, बैठ के तरीके से एनालाइज करना है कि व्हाट आर माय वीक पॉइंट्स एंड व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, ठीक है। रीजनिंग में मुझसे कौन कौन सी चीजें बनती हैं, रीजनिंग में मुझे मिसलीनियस कितना बनता है, मिसलीनियस में कौन से टॉपिक्स नहीं बनते हैं। सबसे पहले मैं मिसलीनियस के वो टॉपिक्स डेली के 2-2 टॉपिक्स करके कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। पहली चीज, एक टॉपिक ले लेना, डेली का एक टॉपिक भी ले लोगे तो मिसलीनियस आराम से डुएबल हो जाएगा। उसके बाद पजल्स में मुझे कौन कौन से टाइप के पजल्स नहीं बन रहे हैं, जो भी टाइप के पजल्स मुझे नहीं बन रहे हैं वो मैंने उठा लिए और उसका मैंने सबसे पहले जाके उसकी अप्रोच सीख ली। अप्रोच किससे सीखोगे, अंकुश लांबा सर के वीडियोस देख लेना। जो टाइप का पजल नहीं बन रहा है वो स्पेसिफिक टाइप डालो, उसी का अप्रोच देखो और उसी के क्वेश्चंस लगाओ, तो यू विल नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन थिंग्स यू ऑलरेडी नो।
ठीक है, जो चीजें पहले से आती है उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और जो नहीं आती है सिर्फ वही करते जाओगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। यू डोंट हैव 2-3 मंथ्स के आप आराम से सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करो, नहीं, आपको तरीके से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे प्ले करना है और देखना है कि हाँ ठीक है ये चीज मुझे बनती है तो इस चीज को मैं सिर्फ मॉक टेस्ट से कवर करता रहूंगा, जो चीज मुझे नहीं बनती है उस पर मुझे मेहनत करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मॉक लगा लेना है और एनालाइज कर लेना है। अब रियल टू डू लिस्ट की बात होती है कि भाई अब उसके बाद मुझे क्या करना है। उसके बाद आपको देखना है कि अगर आप पजल्स में मॉडरेट भी हो तो भी आपको देखो अपने लेवल के हिसाब से नंबर चेंज करना है। अगर आप पजल में बहुत अच्छे हो तो 3-4 पजल लगाओ काफी है, मॉडरेट हो तो 5-6 लगा लो, और बिल्कुल ही मतलब गई गुजरी हालत है तो 10 लगाओ। समझ में आई ना किस तरीके से नंबर्स चेंज करने, 10 सेट बोल रही हूं मैं, सेट। ठीक है, उसके अलावा मिसलीनियस में तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सब नॉर्मल हो, एवरेज हो, तो मिसलीनियस का डेली का एक टॉपिक भी उठाओगे ना तो मोर देन इनफ है, उसमें और कुछ नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपका इनइक्वालिटी हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका रैंकिंग वाला हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, तो ये सारी चीजों में एक मतलब हो गया ना कि एक टॉपिक डेली का उठा लिया मैंने, उसके 10-12 क्वेश्चंस कर लिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, मेन बात आती है आपकी क्वांट्स की, कि क्वांट्स में कैसे करें भाई, इतना टफ आ रहा है मैं कैसे अप्रोच करूं क्वांट्स को। तो क्वांट्स में आपको यही देखना है कि कौन सा चीजें डुएबल है, जो चीजें डुएबल है सिर्फ वही करनी है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते लोग आरआरबीपीओ का, क्योंकि वो आता ही इतना ज्यादा टफ है, कैसे करेंगे। तो आपको सही स्ट्रैटेजी लगा के करना है, तभी वो क्लियर होगा, वरना नहीं होने वाला है क्लियर। कड़वा है मगर यही सच है। ठीक है, तो क्वांट्स में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ज्यादा नंबर मैं कहां से ले सकता हूं। ज्यादा नंबर में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक, इन सारी चीजों से मैं ज्यादा नंबर निकाल सकता हूं, क्योंकि अर्थमेटिक एक ऐसा पोर्शन आ जाता है जिसको हमारा दिमाग पहले ही हटा देता है कि यार इतने से मिनट में इतने सारे क्वेश्चंस, और ऊपर से वो अर्थमेटिक के पता नहीं कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कितने ज्यादा वो लेंदी होंगे, कितने ज्यादा वो घुमावदार होंगे कि मेरा दिमाग ना घूम जाए और मेरा पूरा पेपर ना खराब हो जाए। इसलिए हम अर्थमेटिक को थोड़ा सा इसमें दूर रखेंगे, टाइम बचेगा लास्ट में फिर उठाएंगे। ठीक है, अभी हम फोकस करेंगे कि स्पीड मैथ से ज्यादा नंबर ले लें, और थोड़ा बहुत देख लेंगे कि डीआई जो होती है ना, अब डीआई के 2 सेट्स आ गए, अगर 2 आ गए या 3 आ गए तो उसमें से एक सेट जरूर ऐसा होगा जो डुएबल होगा, जो इजी होगा। आपको बस वही निकालना है। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस इतनी करनी है कि अपना माइंड जल्दी से कैच करे कि हाँ ये इजी है, जल्दी से बना लो। समझ में? और ये आएगा, देखो ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कहां से करनी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं ज्यादा से ज्यादा। ये चीजें अगर आपने अपने शेड्यूल में डाल ली, और शेड्यूल आपको खुद से बनाना है। देखो ये शेड्यूल ऐसा है जो मैं आपको नहीं बना के दे सकती, क्योंकि यहाँ पे ना एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है कि चीजें किस तरीके से हमें देखनी है। आरआरबीपीओ में यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन वीकनेसेस, योर ओन स्ट्रेंथ्स, तो प्ले ऑन इट। और बाकी मैंने सारी चीज आपको समझा दी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, कि अभी से जनरल अवेयरनेस स्टार्ट करनी है। तो जनरल अवेयरनेस में सिंपल सा आप इतना करो कि डेली का एक वीडियो देख लिया करो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हल्का लगेगा। और थोड़ा सा एक काम कर लिया करो कि आधे घंटे से पौन घंटे तक, मतलब 45 मिनट्स तक आपने कोई मंथली कंपाइलेशन पढ़ लिया, कोई भी मंथली कंपाइलेशन पढ़ लो आप, और उससे आपका ये होगा कि हाँ ठीक है पीछे वाले मंथ्स का थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रह रहा है, जिससे कि प्रीलिम्स के बाद एकदम से लोड नहीं पड़ेगा। तो जनरल अवेयरनेस के लिए इतना कर लो। बाकी जो आपका इंग्लिश है और कंप्यूटर है वो हम प्रीलिम्स के बाद भी स्टार्ट करेंगे ना, तो भी वो डुएबल है। अभी के लिए जो 50 दिन बचे हुए हैं ना, कीप इट इतना ज्यादा हैवी मत करो, इतना करो कि आपका क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर होता है। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर है। मैंने बहुत सिलेक्टिव आपको बताया है। आप अपने हिसाब से ढंग से स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ और शुरू हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।